नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एसएससी के द्वारा जो आपका सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो आपका वैकेंसी आया है उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे, जिससे कि वीडियो में बताई गई सारी बात आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है पोस्ट एंड वैकेंसी, दूसरा है इम्पोर्टेंट डेट्स, तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, चौथा है एप्लीकेशन फी एंड सैलरी और अंतिम यानी कि पाँचवा है सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। और साथ ही में हम लोग वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, जिससे कि आपको डिटेल वे में जानकारी मिले और आपको विश्वास हो कि वीडियो रियल है और छात्र पहले से वैकेंसी से जुड़ा हुआ कोई फेक वीडियो नहीं बनाता है। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो आगे बढ़े, आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और साथ ही में ऐसे ही करेंट नोटिफिकेशन वैकेंसी से जुड़ा हुआ और एग्ज़ाम अपडेट रिजल्ट से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे पोस्ट हैं तो डिटेल समझाने में समय लगेगा, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोस्ट एंड वैकेंसी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आया है आपको एसएससी की तरफ से सीजीएल के लिए, उसमें आपको कुल मिला के यहाँ पे आपको 15,000 से लेके 20,000 पद है, यानी कि अच्छा खासा पद है। और जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए अभी सिलेक्शन का जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ा है, यानी कि 20,000 पोस्ट है, तो थोड़ा ज़्यादा है आम वैकेंसी से, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे लगभग 35 पोस्ट है अलग अलग, मतलब कि पोस्ट सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो अभी आपको हम यहाँ बता देते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है और वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। यानी कि एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी आया है उसमें आप सबको कौन कौन सा पोस्ट ऑफर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पे लेवल 8 आएगा, आपको 47,600 से लेके 1,51,100 का सैलरी होगा इस सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो नंबर 1 पोस्ट आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं बस आपको पोस्ट बताऊँगा। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लिखा गया है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से मिनिस्ट्री में, कौन से कैडर में आपके यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन है ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आपका एज लिमिट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। हम आपको यहाँ पे बस पोस्ट बताते हैं, जैसे कि आपका समय बर्बाद ना हो और वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको संपूर्ण जानकारी शॉर्ट वीडियो में, कि लंबा वीडियो होगा लेकिन लंबा में भी आपको ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जल्दी से जानकारी मिल जाए, इसलिए हम आपको बस यहाँ पोस्ट बताएंगे। यहाँ आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आपको यहाँ पे है, बहुत सारे यहाँ पे आपको पोस्ट हैं। फिर आपको यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एज लिमिट दिया गया है हर एक पोस्ट के लिए उसके सामने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पे 7th नंबर से आगे कौन कौन से यहाँ पे आपको पोस्ट दिया गया है। तो 7th नंबर पर आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वह भी लगातार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी है। फिर यहाँ पे आपको है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फिर है आपका यहाँ पे सब इंस्पेक्टर। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं कि आगे हमारा इस वैकेंसी में क्या सब पोस्ट ऑफर किया गया है। तो यहाँ आपका है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इंस्पेक्टर आपका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर आपका यहाँ पे है असिस्टेंट के लिए अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CNAG। सब इंस्पेक्टर आपका है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, बहुत अच्छा यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर का। फिर आपका है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। फिर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपका यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आपको ऑडिटर के लिए है, डिफरेंट यहाँ पे आपको जो पोस्ट है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एज लिमिट भी लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं ये आपका यहाँ के 23rd यानी कि 23 नंबर यहाँ पे आपका पोस्ट है ऑडिटर। ये आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफिस अंडर CNAG के लिए, ठीक है। और ये आपके यहाँ 24th यानी कि 24 नंबर भी आपके यहाँ पोस्ट दिया गया है ऑडिटर का, वो आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफिस अंडर CGDA के लिए, ठीक है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि पोस्ट सेम हो सकता है लेकिन उसका जो डिपार्टमेंट है वो आपको अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे हम लोग को कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे ऑफर किया गया है।
क्या ऑडिटर के लिए आपका है, अकाउंटेंट के लिए आपका यहाँ पे अकाउंटेंट, आपको जूनियर अकाउंटेंट के लिए है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। 13 आपका आता है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और अपर डिवीजन क्लर्क। तो कुल मिला के यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे 35 पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ आप लोग से पता चल गया होगा कि यहाँ पे कितना पोस्ट है, और यहाँ आपको यहाँ पे ग्रुप पता चलेगा कि कौन से ग्रुप में आता है ये जो पोस्ट है वो। और इसके लिए हमारा जो एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या रहेगा वो भी आप लोग यहाँ देख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है। हम आशा करते हैं कि अभी आपको पोस्ट जितना था वो समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट बहुत सारे हैं, कुल मिला के यहाँ पे 35 पोस्ट हैं, और बहुत सारे पोस्ट सेम है लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 32 नंबर में यहाँ आपके यहाँ टैक्स असिस्टेंट है जो कि आपका आता है CVDT के लिए, और फिर यहाँ पर 33 में आपका टैक्स एजेंट सेम है, यानी कि पोस्ट सेम है आपके यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट, लेकिन उसका डिपार्टमेंट वो डिफरेंट है, यहाँ पे आपको CBIC है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पोस्ट यहाँ पे सेम हो सकता है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें हम लोग, तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा उसका डेट है 17/9/2022। ठीक है, और फॉर्म फिल किया जाएगा आपको 8/10/2022 तक। ठीक है, ऑनलाइन मेथड से। मैं अगर डेट फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कैंडिडेट 17/9/2022 यानी कि 17 सितंबर 2022 से लेके 8/10/2022 यानी कि 8 अक्टूबर 2022 के बीच में ऑनलाइन मेथड से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, मैं 35 पोस्ट है, पोस्ट सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो आपका बहुत सारे पोस्ट हैं, तो इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगा। लेकिन बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर अगर हम लोग बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो वो आपका है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़। और हाँ, जितना भी आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, और साथ ही में वीडियो के लास्ट में एक झलक आपको दिखा देंगे, इनका हल्का सा आपको डिटेल में समझा भी देंगे वहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमारा आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है, ऊपर मोटा मोटी बात करें। वैसे कि हालांकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं पोस्ट के हिसाब से कि एज लिमिट क्या सब है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ की इस सारे वैकेंसी के लिए अगर आपका न्यूनतम उम्र चाहिए, कितना उम्र आपका होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो आपका है 18 साल यानी कि 18 ईयर। कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए SSC CGL 2022 के लिए फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए। और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र की बात करें हम लोग तो किसी पोस्ट के लिए 27 साल है, किसी पोस्ट के लिए आपका 30 साल है और किसी पोस्ट के लिए आपका 32 साल है अधिकतम उम्र के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा क्या जानकारी दी गई है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और अगर वीडियो में कुछ कमी है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, इससे हमारा फ़ायदा होगा और हम आप सबके नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें जो वैल्यू एडिशन है वो अधिक बढ़ेगा और आप तक हमारा जो बात है वो बढ़िया से पहुँचेगा, समझ सकेंगे आप हमारा बात हम जो बताना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमारा एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें अगर हम यहाँ पे तो जनरल OBC EBC जो मेल कैटेगरी हैं उनके लिए आपके यहाँ पे 100 रुपया है, और जो वुमेन कैटेगरी हमारे बहनें हैं, SC ST हैं और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ आपको 0 रुपया एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क रखा गया है। और सैलरी आपको हम पहले दिखा चुके हैं, हालांकि वहाँ आपको डिस्कस नहीं किए थे कि कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी है, लेकिन वहाँ आपको दिखा दिए थे कि इस पोस्ट के लिए ऊपर यहाँ सैलरी लिखा गया है तो इतना आपको सैलरी मिलेगा। वैसे आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देंगे कि आपको सैलरी किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमारा
सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें आपका, तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा CBT, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर अप्लाई करने की बात करें हम लोग, तो आप लोग जो SSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके लॉगिन कीजिएगा, अगर आप लोग पहले से ही रजिस्टर हैं तो। और अगर रजिस्टर नहीं किए हैं पहले से तो आप वहाँ लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो बेसिक डिटेल्स है उसे फिल कीजिएगा। उसके बाद जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फीस पे कीजिएगा और अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दीजिएगा। और जो एप्लीकेशन सबमिट किए हैं उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जाके देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या सब जानकारी दी गई है। देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही करंट नोटिफिकेशन, वैकेंसी से जुड़ा हुआ एग्जाम अपडेट, रिजल्ट अपडेट, सिलेबस से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप सबके सामने में एक PDF फाइल खुल जाएगा, जिसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसे पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि SSC के द्वारा आपको यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो पूरा डिटेल्ड है उसका यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो एप्लीकेशन जो सबमिशन के लिए जो आपका डेट है वो आपका है 17/9/2022 से लेके कब तक, तो 8/10/2022 के बीच में। और अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो आपका जो Tier 1 के लिए जो आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट है वो आपका है दिसंबर 2022, और Tier 2 के लिए जो आपका एग्जामिनेशन का डेट है वो आपका अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत आ गया है या फिर कुछ गड़बड़ी हो गया हो फॉर्म फिल करने में, तो आप लोग 12/10/2022 से लेकर 13/10/2022 के बीच में इसे सुधार भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको डिटेल ऑफ पोस्ट, यानी कि इसके नीचे जो आपको एग्जामिनेशन आपके लिए आ जाएगा उसमें जो आपको पोस्ट ऑफर किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्ड वे में बताया गया है। तो आपको हम पहले दिखा चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सैलरी लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे आपको एज लिमिट है। तो आप लोग जब डाउनलोड कीजिएगा इसे तो फटाफट एक पढ़ लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए एज लिमिट क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में आता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो और इसके नीचे अगर जाए हम लोग, यहाँ पे आपको यहाँ पे 35 पोस्ट है। पोस्ट सेम हो सकता है लेकिन डिपार्टमेंट आपको अलग अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट यहाँ आपको है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, वहाँ ऐसा लिखा गया आपको कि पोस्ट इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट विथ हायर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एट गिवन एट एनेक्शन, यहाँ लिखा गया आपको। तो ये जो आपका पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, ये बस उन मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि ये आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो ये आपका यहाँ बता दिए हम लोग, ये आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका BSF के लिए है हमारे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए यहाँ पे क्या सब जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी, हाउएवर फर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 20,000 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। अगर इसके नीचे अगर आए हम लोग यहाँ पे तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैसा होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए वो आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको एज लिमिट लिया गया है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 ईयर्स। उसके लिए आपका है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बर्न नॉट अर्लियर देन 1995 एंड नॉट लेटर दैन 1/1/2004, ठीक है। तो यहाँ आपको एज लिमिट लिखा गया है ना, उसके सामने लिखा गया कि जो परीक्षार्थी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका जन्म इस तारीख तक हो गया हो और इससे ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि नॉट अर्लियर और नॉट लेटर, यहाँ आपको यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहाँ आपको जो एज लिमिट में छूट दिया जाता है आपको, वो आपको यहाँ लिखा गया है, वो आपको कैटेगरी के हिसाब से, तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। फटाफट चाहिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके पूरा बढ़िया से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट पढ़िएगा, कोई दिक्कत ना हो इस नोटिफिकेशन पढ़ने में, ऐसा हम आप सबसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हालांकि मैक्सिमम पॉइंट हम कवर कर चुके हैं वीडियो में, लेकिन
यहाँ पे बहुत कुछ टेक्निकल यहाँ पे हो सकता है जो बात हम कवर नहीं किए हों, तो वो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।